हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये हमारी एमसीक्यू की सीरीज है। हमने प्रीवियस बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम सॉल्व करेंगे आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द रिएक्शंस। आपको ये दो रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस आर, आपको ये दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म बताने हैं। पहले ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। आपको हर जगह SN1 एंड SN2 दिया है, यानी एलिमिनेशन की तो बात करनी नहीं, हमको सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आपका SN1 एंड SN2 में यू नो कि जो आपका SN1 होता है, ठीक है, इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो आपका होता है 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, जितना आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी इजीली आपका SN1 रिएक्शन होगा। और अगर आप SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है बल्कीनेस, कितने इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यानी इन अदर वे वी कैन से कि अगर आपके रिएक्टेंट में बल्कि ग्रुप जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना आपका SN2 रिएक्शन जो होता है वो धीरे लेट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ से देखा कि हम एक बार आपका जो हेलो एल्केन होगा उसकी डिग्री या उसका वो प्राइमरी हेलो एल्केन है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा SN1 रिएक्शन है कि SN2। बट अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके यहाँ पे दोनों की जो डिग्री होगी, ठीक है, वो सेम होगी, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कंपाउंड जो है वो क्या है, वो एकदम सेम है। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि विच रिएक्शन इज दिस, इधर SN1 और SN2। ठीक, लेट्स सी अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। आप यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, SN1 रिएक्शन आपका कैसे प्रोसीड होता है। आपके SN1 रिएक्शन में, आपके SN1 रिएक्शन में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड रीअरेंजमेंट। ओके, आपका जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर जो हमें पर्टिकुलर दो रिएक्शंस दी हैं, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस की बात करें तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, आपका यहाँ पे ये टूटेगा ऐसे प्लस एंड माइनस, एंड ये आपका माइनस है, ठीक है, तो ये आपका प्लस है, ये आपका चुपचाप आके यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि सिंस देयर इज नो कार्बोकेटायन तो फॉर्म होगा, बट देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन बोथ द रिएक्शंस गिवन अबव। तो आपका क्या होगा कि हम ये बोलेंगे कि ये दोनों रिएक्शन आपका फॉलो कर रहा है SN2 मैकेनिज्म। ओके, हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये C1। ठीक है, ये दोनों आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर आपका 2 ब्रोमोपेंटेन में आप एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म 2 पेंटीन, तो आपके ये 1 2 3 4 में से कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, कैसे बनेगा, it is CH3, CH2, CH2, CHBr, CH3। ओके, ये है आपका 2 ब्रोमो पेंटेन। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि इसमें अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो कैसे प्रोसीड होगा। इसको थोड़ा ओपन फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। इट इज CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH3। ओके, दिस इज योर 2 ब्रोमो पेंटेन। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, एलिमिनेशन। ठीक है, वी नो एलिमिनेशन में हमेशा क्या होता है, आपका बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, कितने बीटा कार्बन है यहाँ पे हमारे पास, ये हैव 2, यहाँ पे भी है और ये भी है।
ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि कौन से बीटा कार्बन क्या बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एक बीटा आपके पास कार्बन होगा तो उसी बीटा कार्बन क्या बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा देंगे। बट यहाँ पे हमारे पास बीटा हाइड्रोजन 5 है। ठीक है, मतलब 2 बीटा कार्बन है, उस पर 2 3 5 बीटा हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे नाउ इट्स लाइक वी हैव टू डिसाइड कि इन दोनों में से कौन से बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे। तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं सेटजेफ रूल। ओके, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल आपका मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल या प्रिफर्ड होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से उस कार्बन से, चाहे इसमें से इस ये दोनों बीटा कार्बन में से आप उस कार्बन में से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे, जिससे एलिमिनेट करवाने के बाद जो आपको एल्कीन मिलेगा वो मोर सब्सटीट्यूटेड मिलेगा। ओके, हम दोनों तरफ से करवा के देखते हैं। लेट्स सी कि कौन सा हमारा मोर सब्सटीट्यूटेड है। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी डिफरेंशिएट इट विद द कलर। एक आपका रेड कलर का है एंड एक आपका ये लेट्स से इट्स ब्राउन। ओके, तो फर्स्ट अगर हम ब्राउन वाले से ही कर देते हैं, ये आपका ब्राउन वाला बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ से आपका एक एच हटेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका, इट विल बी CH3 CH2 CH2 CH CH2। ठीक है, एक H, यहाँ का एक H और ये Br, ये एलिमिनेट हो गए। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग अगर ये वाला जो आपका रेड कलर का है, इस बीटा कार्बन पे अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। लेट्स सी, इट विल बी CH3 CH। कैसे, एक बार आपको लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए ये एक H यहाँ पे था, तो ये एंड ये दिस दे बोथ आर गेटिंग एलिमिनेटेड। आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, अब हमें देखना है कि जो भी आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ठीक है, लेट्स सी कौन सा है। यहाँ पे अगर आप इस वाले कार्बन पे देखें, इसको अगर आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह लिखूं तो ये ज्यादा बेटर वे होगा, जिससे आप देख पाएंगे कि आपका सब्स्टिट्यूशन कैसा है। ओके, सो आई विल राइट इट लाइक दिस इज CH3 CH2 CH2 and this one H। ओके, एंड यहाँ से आपका एक H गया है तो H। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे आपका इस वाले कार्बन पे अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे देखें तो एक एल्किल ग्रुप है। तो इस वाले एल्कीन में आपका 1 एल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, 1 एल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए इस वाले कार्बन पे एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका एल्किल ग्रुप है। सिमिलरली इस वाले पे एक आपका एल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपके पास 2 एल्किल ग्रुप है। ओके, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा होगा, ये जिसके पास ज्यादा नंबर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, उन दोनों कार्बन में अगर आप देखें तो जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स होते हैं उनको आप कहते हो दे आर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एंड जब भी आपके पास बीटा एलिमिनेशन में आपके पास 2 बीटा कार्बन होंगे या ओके, तो आप हमेशा उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे, जिससे एलिमिनेट करवाने के बाद आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिले। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पाथ फॉलो नहीं होगा, दिस पाथ विल बी फॉलोड। ठीक है, ओके, सो इसको ये आपको समझ में आ गया। वैसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं ताकि हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके और कोई गलती नहीं करे। ठीक है, तो हमारा ये वाला एलिमिनेशन हो रहा है, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH CH CH3। ओके, यहाँ पे और क्या हो रहा है, आपका HBr जा रहा है। ठीक है, HBr मतलब आपका क्या क्या निकल रहा है, आपका हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है, इसको आप कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक तरीके से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब निकलना। ठीक है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, दिस इज योर डी। अगर सिर्फ Br निकलता तो बोलते डी हेलोजिनेशन, सिर्फ H निकलता तो बोलते डिहाइड्रेशन। बट यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन दोनों निकल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ओके, तो लेट्स सी
कि इस पूरे प्रोसेस में जो आपने, इस पूरे रिएक्शन में जो आपने किया, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये कैसा है, ये आपका सेटजेफ प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी, इट्स योर सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट, ये आपका मेजर होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस रिएक्शन को करने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो हुए हैं। बीटा एलिमिनेशन हुआ है, यस, हमने बीटा एलिमिनेशन कराया। फॉलो सेटजेफ रूल, यस, आपने देखा सेटजेफ रूल फॉलो करके ही हमने आपका एल्कीन बनाया जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, यस, डिहाइड्रेशन, नो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी, किसमें है, ए, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि which of the following compounds undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडली। यानी आपको जो 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आपका कंपाउंड है जो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ओके, न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप प्रोसीड करेंगे, सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रही है, ठीक है। आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है, यानी कि आपका इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल वी नो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। तो आपका जो आने वाला है या जो आपका रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो वो कैसे सेंटर को ढूंढेगा, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका ऐसे सेंटर को ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। यानी जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह, प्रिफर्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, electrophilic center. And what is electrophilic? Electrophilic is electron deficient, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो अब आप यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्वेश्चन बोल रहा था which of the following compounds undergo nucleophilic substitution reaction more readily। इन 4 कंपाउंड में से कौन सा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेडिली करेगा, यानी जो आपका आने वाला कंपाउंड है, यानी जो आने वाला आपका रिएजेंट है या whatever you will call it, आने वाला जो आपका रिएक्टिंग स्पीशीज है वो न्यूक्लियोफाइल है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, ठीक है। तो इन चारों में से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ऑब्वियसली वो जल्दी से आकर उसके पास रिएक्ट कर देगा। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा आपका जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उस पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके इजिली रिएक्ट करेगा या अटैक करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। सो अगर आप देखें तो क्लोरीन, 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 क्लोरीन तो सबके पास है, तो क्लोरीन से तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो रिमूव क्लोरीन। ओके, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपके पास एक CH3 है, ये O एंड ये NO2, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये भी आपका ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करता है, कभी कभी ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी काम करता है, ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है बेसिकली। यहाँ पे तो आपका कोई ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, बट अगर आप NO2 की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एंड दैट टू वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए, जब आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, ठीक है, रिमूव दिस, आपने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, तो दिस विल डू कि ये इसके बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, और जब ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो ये इस रिंग को क्या बनाएगा, ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को कौन पुल कर ले रहा है, आपका NO2 ग्रुप, एंड ड्यू टू दिस पुलिंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप ये आपकी रिंग जो हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इजिली आके यहाँ पे रिएक्ट कर देगा। ओके,
तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो आपका मतलब फेवर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ए। ठीक है, ए इज योर। और ये आपका जो ओ होगा, ये आपका, आपको लग सकता है यहाँ पे कि ये आपका ओ इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये आपका प्लस एम देता है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन देके और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी और बढ़ा देता है। ठीक है, तो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बिकॉज आपका NO2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा एंड आपका न्यूक्लियोफाइल इजिली आके रिएक्ट कर जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद Mg इन ड्राई ईथर टू गिव अ कंपाउंड A। आपका क्लोरोबेंजीन Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन ड्राई ईथर और आपको एक कंपाउंड A मिलता है। दिस कंपाउंड A फर्दर रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू यील्ड। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ये है आपका ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ओके, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। इट इज रिएक्टिंग विद Mg मैग्नीशियम इन ड्राई। हमें पता है इस रिएक्शन से क्या मिलता है, इस रिएक्शन से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। तो यहाँ पे जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो ये आपका बना कुछ ऐसे करके MgCl। ठीक है, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, अब इसके बाद, और ये आपका कंपाउंड ए है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इस ए को जब वो फर्दर रिएक्ट करा रहे इथेनॉल, इथेनॉल मीन्स CH3 CH2OH। ठीक है, लेट्स सी कैसे होगा। हमें पता है कि आपका Mg इज योर मेटल, और मेटल हमेशा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से हमेशा ज्यादा होती है। तो सिंस आपके कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसे ही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, दिस इज एल्कोहल। ये आपका H प्लस देता है इजिली, तो यानी ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका H प्लस हो जाएगा। राइट, अब क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट पे आपका पॉजिटिव आपका नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और नेगेटिव पार्ट आपका पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अटैक्स न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। यहाँ पे आप देखेंगे ये बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बना दिस, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन आके लग जाएगा, प्लस दिस इज CH3 CH2O MgCl। ठीक है, क्या बना हमारा प्रोडक्ट? इट इज बेंजीन। ये आपका बेंजीन है C6H5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन of this topic of this video. The following reaction is described as। ये आपको एक फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि SN1 रिएक्शन है, SN0, SNE2 और SN1। ई से तो हमें कोई मतलब नहीं, एलिमिनेशन हमें दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, SN0 आपको देगा नहीं। ठीक है, 1 एंड 2 में ही आपको उसमें बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? SN2 पहले रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद कीजिए। SN2 आपका ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें आप बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। ठीक है, आपके रिएक्टेंट एंड जो आपका OH माइनस है, दोनों पे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें इन्वर्जन होता है कन्फिग्रेशन का, यानी कि जो आपका ऐसे OH माइनस है, ठीक है, वो आएगा इधर से और इधर से ये निकल जाएगा। बेसिकली अगर मैं इसका आपको मैकेनिज्म बना के दिखाऊं तो मैकेनिज्म इसका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये है आपका Br,
ये इस पूरे ग्रुप को हम R लिख देते हैं अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आपका R ग्रुप है, ये आपका CH3 है, ये H है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा, ठीक है। फिर ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, OH डैश डैश डैश, ये आपका न्यू बॉन्ड है एंड ये ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेकिंग। दिस इज R, दिस इज CH3 एंड दिस इज H, ठीक है। ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये बहुत अनस्टेबल होता है। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखें तो कार्बन की यहाँ पे 5 वैलेंसी है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी अनस्टेबल। अब क्या होगा आपका, ये ब्रोमीन टूट जाएगा एंड दिस, ये आपका H CH3 and this is R is what, C2 5 times and CH3। तो आपने देखा कि ये आपका रिएक्शन कैसा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमें मेल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन बता दूंगी, भेज दूंगी, ठीक है। और I hope this video will be helpful for you and please do like, share and follow my channel. Thank you so much.